हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कन्वर्जन है या पढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो भी लोग DFCIL CBT2 SNP ट्रेड से देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछ सकता है कि आपको संख्या दिया जाएगा, कहेगा कि इसे बाइनरी से आपको डेसिमल में चेंज करो या फिर बाइनरी से ऑक्टा में चेंज करो या फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। या पूछ सकता है कि डेसिमल को ऑक्टा में चेंज करो, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो। कुछ इस तरह से कन्वर्जन पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो सबसे पहले बेस देखेंगे। बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है आपका 2 होता है, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टा का होता है 8 और हेक्साडेसिमल का होता है 16। ठीक। तो जो बेस होता है, बेस का मतलब कि नंबर 0 से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, कहाँ तक लाई करेगा। तो जैसे बेस का, उसके बाद हम रेंज देख लेते हैं। रेंज मतलब कि बाइनरी का रेंज 2 से 1 कम तक, मतलब 0 और 1 तक वेरी करेगा, 0 1 ही होगा। डेसिमल का 10 में 1 गया 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 फिर डाट 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 पूरा 9 तक। इसी तरह दोस्तों ऑक्टा का 0 1 2 फिर डाट 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 7 तक। ठीक। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हेक्साडेसिमल का। हेक्साडेसिमल का दोस्तों आपका कैसे होगा, 0 1 2 ये तक रहेगा, उसके बाद 9 तक रहेगा। ठीक। लेकिन 10 को हम लिखेंगे ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 10 11 12 13, 14 को ई और 15 को लिखेंगे एफ। तो कुछ इस तरह का होगा। आई होप आप क्लियर हो रहा होगा आपको कि बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है और इसका रेंज होगा 0 1। डेसिमल का बेस होता है 10 और इसका रेंज होगा 0 से लेकर 9 तक। ऑक्टा का बेस होता है 8 और रेंज होगा 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल का बेस होगा 16 और इसका रेंज होगा 0 से 15 तक होगा। लेकिन हम 0 से 9 तक तो सेम लिखते हैं, लेकिन 10 को लिखेंगे हम ए लिखेंगे, 11 को लिखेंगे बी, 12 को सी, 14 को डी, 15 14 के बाद 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 14 12 के बाद 13 को आपको लिखेंगे डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे यह लिखा है कि डेसिमल का बेस जो है 10 होता है, इसका रेंज हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे करके पूरा 9 तक रहेगा। और देखिए बाइनरी का बेस 2 होता है तो 0 होगा 1 होगा। ठीक। उसके बाद ऑक्टा का क्या होता है, ऑक्टा का 8 होता है बेस, तो इसका रेंज होगा 0 1 2 ऐसे करके पूरा 7 तक रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट या हेक्साडेसिमल या पूछा जाता है, इसका रेंज जो होता है, इसका पहले बेस तो आपको याद रखना है कि 16 होता है। ठीक। लेकिन इसका जो रेंज होगा वह 15 तक रहेगा, 0 से 15 तक रहेगा, 0 1 2। उसके बाद 9 तक तो सेम रहेगा। फिर 10 को आप लिखेंगे, 10 को लिखेंगे ए लिखेंगे। ठीक। इधर लिख दे रहे हैं पूरा। 11 को लिखेंगे आप बी, कामा 12 को लिखेंगे आप सी, 13 को लिखेंगे आप डी, 14 को लिखेंगे आप ई और 15 को लिखेंगे आप एफ। ठीक। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वह 16 होता है, सभी को पता है। तो पूछेगा कि इसका रेंज क्या होगा, तो आप बताएंगे 0 से 15 तक। पूछ सकता है कि 10 को क्या लिखेंगे, तो आपको बताना 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी। ठीक है। जो वैसे याद रखना कि बेस मान लीजिए, किसी भी संख्या का बेस मान लीजिए n है। ठीक। तो उसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा उसका 0 से लेके n-1 तक होगा। ठीक। देखिए आप समझ गए होंगे, यही रूल लग रहा है, यही रूल हम लाइन खींच दे रहे हैं। तो देखिए जिसका डेसिमल का मान लीजिए बेस 10 है तो उसका रेंज होगा 10 - 1, मतलब कि 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी का बेस 2 है तो इसका रेंज होगा n-1, मतलब 2 - 1 बराबर 1, 0 से लेकर 1 तक। ऑक्टा का देखिए बेस 8 है, मतलब n बराबर 8 है, तो रेंज होगा n-1, 0 से लेके n-1, मतलब 0 से लेके n-1 बराबर 7, 0 से लेके 7 तक। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, मतलब n बराबर आपका 16 हो गया, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेके n-1 तक, 0 से लेके 15 तक। और हेक्साडेसिमल में याद रखना है कि 0 से 9 तक तो सेम रहेगा और 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आज के हम वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम पहले बता दें आप। आज के वीडियो में हम केवल देखेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में।
तो देखिए हम डेसिमल को बाइनरी में, अब देखिए डेसिमल में हमने बताया कि जीरो से लेके हम कहाँ तक लिखते हैं, जीरो से लेके पूरा ऐसे 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 से 9 तक लिखते हैं। अब चलिए, अब देखिए मान लीजिए हमें हमें 9 को, 9 हमारा डेसिमल हो गया, डेसिमल का बेस 10 होता है, हमें 9 को चेंज करना है बाइनरी में, मतलब बी में। बाइनरी मतलब कि यहाँ 2 लिख दे रहे हैं, बाइनरी का बेस होता है 2। तो अब 9 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 को भाग देंगे 2 से, जो बाइनरी का बेस 2 है 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, एक यहाँ बच गया, एक किनारे लिख लेंगे, कि 2 दूनी 4, जीरो बचा, फिर 2 एकम 2, जीरो बचा। ठीक, अब नीचे से ऊपर तक करेंगे, मतलब कि 1001, यह आपका बाइनरी मतलब बेस 2 में आ गया है, यह है बाइनरी संख्या है। ठीक है, मतलब कि 9 को हम 9 बेस 10 डेसिमल को बाइनरी में 1001 लिखेंगे। यह है आपका 9 डेसिमल है और ये 1001 बाइनरी है। अब कोई पूछ लेता है आपसे कि 5 जो कि डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में बताना है। बाइनरी मतलब कि 2 यहाँ बाइनरी में लिखना है। आप 5 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया, एक इधर बगल में लिख लेंगे। ठीक, फिर 2 का 2 दूनी 2 एकम 2, जीरो आ गया, 2 दूनी 4, एक आ गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा जीरो। अब इसको कैसे लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर 101 5 का बाइनरी 101 होगा। इसी तरह मान लीजिए हम लिख लेते हैं 17 को हमें, या डेसिमल में है, मतलब 17 का बेस 10 है, इसे में बाइनरी में इसे आपको बताना है। बाइनरी मतलब कि यहाँ पे बेस 2 में, यहाँ पे हम बी लिख दे रहे हैं, 17 आपका डेसिमल में है। अब देखिए 17 कैसे करेंगे, 17 को, ठीक, 17 को 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, एक यहाँ आ गया, 2 दूनी 2 चौक 8, यहाँ आ गया जीरो, फिर 2 दूनी 4, यहाँ आ गया जीरो, फिर 2 एकम 2, यहाँ आ गया जीरो। नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, नीचे क्या बचा है, 1 आ गया, 1001 यह आपका आ गया 17 का बाइनरी। आपको 2 से डिवाइड जब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। इसी तरह हम एक 23 का देख लेते हैं, 23 है, ठीक, 23 आपका किस में है, 23 है आपका डेसिमल में, इसे हमें चेंज करना है बाइनरी में। बाइनरी में मतलब बेस 2 में। अब 23 को हम भाग देंगे 2 से, और तब तक भाग देंगे जब तक कि आपका 1 ना आ जाए। 2 12 दूनी 24, एक यहाँ रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग जो है साइड में लिखते रहेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, जीरो आ गया, 2 तिहाई 6, जीरो आ गया, फिर 2 एकम 2, उसके बाद आपका यहाँ रिमेनिंग 1 बच गया। अब देखिए 1 2 से छोटा आ गया, फिर अब इसे नीचे से ऊपर तरफ लिख देंगे, क्या आया है 1 1 1 1 0 0, उसके बाद 1, उसके बाद देख लीजिए आपका यह 23 जो कि बाइनरी में है उसका डेसिमल में आ गया है। इसी तरह एक और हम कर लेते हैं, लास्ट है 37, ठीक, 37 को आपको बाइनरी में है, ये डेसिमल में, इसे बाइनरी में चेंज करना है। डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको चेंज करना रहेगा। अब 37 को आपको 2 से भाग देना है, कितना आएगा, 18 दूनी 36, एक रिमेनिंग बच गया, फिर 2 से करेंगे, 2 9 18, जीरो बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, एक बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, जीरो बचा, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, जीरो। तो देखिए 1 आ गया, 1 जो कि 2 से छोटा है। अब नीचे से ऊपर तरफ लिख देंगे, सबसे नीचे क्या है, 1 है, फिर डबल जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, 1 है, यह है आपका बाइनरी है। बाइनरी किसका है, बाइनरी है 37 का। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं इसी तरह का और वीडियो ले आएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।